बच्चों, आज हम महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 20वें श्लोक से आगे का अध्ययन करेंगे। आज हम 21वें श्लोक की व्याख्या करेंगे। पूर्व में शकुंतला भ्रमर बाधा से पीड़ित है। राजा उसे देखकर भ्रमर के प्रति स्पृहा कर रहे हैं तथा शकुंतला अपने आप को उस भ्रमर से बचाने का प्रयास कर रही है। तभी शकुंतला कहती है, शकुंतला नैष दृष्टो विरमति, यह दुष्ट नहीं हट रहा है। बच्चों, संस्कृत बहुत सरल है। देखो, नैष नै धन एष है, यह नहीं हट रहा है। विरमति रम धातु है बच्चों, रमण करना अर्थ में, लेकिन यदि वी उपसर्ग लगा दिया जाए तो इसका अर्थ हो जाता है रुकना, विराम करना, तथा यह परस्मय पद में चलने शुरू हो जाती है। इसके रूप किस में चलते हैं? परस्मय पद में चलते हैं अगर वी उपसर्ग हो तो। और वी उपसर्ग यदि नहीं है, केवल रम है, तो इसके रूप रमते, रमेते, रमनते चलते हैं। अन्य तो गमिष्यामि, मैं अन्यत्र ही चली जाऊंगी। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, पदांतरे कुछ कदम आगे चलकर, कुछ पद आगे चलकर, सदृष्टिक्षेपम स्थित्वा रुक कर, स्थित्वा बच्चों स्था धातु अक्त्वा प्रत्यय किस अर्थ में होता है? कई बार बताया है, करके के अर्थ में, स्थित होकर के। सदृष्टिक्षेपम दृष्टि डालते हुए, दृष्टिपात करते हुए। कथम इतो अपि आगच्छति, कैसे यह इधर भी आ रहा है। हला हे सखी परित्रायथाम माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम। माम अभिभूयमानाम दोनों में द्वितीय एकवचन है। मुझ उत्पीड़ित होती हुई को अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण, इस दुष्ट मधुकर से, परित्रायथाम मुझे बचाओ। इस दुष्ट मधुकर के द्वारा सताई जाती हुई मुझको तुम दोनों बचाओ। परित्रायथाम मध्यम पुरुष द्विवचन है बच्चों। उभे सस्मितम, दोनों प्रियम वदा और अनसुईया दोनों कहती है, के आवाम परित्रातुम, के आवाम, आवाम हम दोनों, के द्विवचन बच्चों, हम दोनों कौन होती हैं? परित्रातुम रक्षा करने वाले। हम तुम्हारी रक्षा कैसे कर सकती हैं? दुष्यंतम आक्रंद, रक्षा के लिए दुष्यंत को ही पुकारो। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, नाम का अर्थ है निश्चित रूप से। जो तपोवनानि, तपोवन है, ये राज रक्षितव्यानि, राजाओं के द्वारा ही रक्षा करने योग्य हैं। राजा अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, बच्चों तुमन प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। देखें, परित्रातुम, परि उपसर्ग धन त्रयी धातु धन तुमन प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार अभी आ गया है प्रकाशयितुम, प्र उपसर्ग काशय धातु तुमन प्रत्यय। संस्कृत बहुत सरल है बच्चों। के लिए के अर्थ में होता है तुमन प्रत्यय, के लिए। अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, बच्चों अवसर है, अवसर शब्द पुल्लिंग होता है, ठीक है। अयम अवसर है, यह अवसर, आत्मानं प्रकाशयितुम अपने आप को प्रकट करने का है। न भेतव्यम, नहीं डरो, नहीं डरना चाहिए। इत्यर्थोक्ते, ऐसा आधा कहने पर, स्वगतम, स्वगतम मीन्स मन ही मन। राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत, अगर मैं ऐसे चला गया तो मेरा राजभाव प्रकट हो जाएगा। एवं तावद अभिधास्य,
तो फिर मैं इस प्रकार से कहता हूँ। उत्तम पुरुष एक वचन अहम अभिधास्य में इस प्रकार कहूंगा। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा कुछ आगे जाकर रुककर सदृष्टिक्षेपम कथम इतोऽपि माम अनुसरति, कथम क्यों इतः अपि यहाँ पर भी माम मेरा अनुसरण कर रहा है। राजा सत्वरम उपसृत्य, अब यहाँ राजा वृक्ष की ओट से बाहर आ गया है। सत्वरम शीघ्रता से, उपसृत्य पास जाकर, कह पौरवे वसुमतीम शासति शासी तरी दुर्विनीता नाम अयमाचर्त्य विनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। इसका अन्वय देखते हैं। दुर्विनीता नाम शासी तरी पौरवे वसुमतीम शासति, कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। बच्चों, प्रस्तुत श्लोक में दुर्विनीता नाम शासीतरी, शासीतरी समझा देती हूँ। शास धातु है बच्चों, त्रिच प्रत्यय है, कर्ता अर्थ में त्रिच प्रत्यय, और ये शासिता बनता है, शासित्री बनता है, और प्रथमा विभक्ति में शासिता बनता है तथा सप्तमी विभक्ति में शासितरी बनता है। दुर्विनीता नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, शासितरी सप्तमी विभक्ति में पर, दुष्टों पर शासन करने वाला होने पर, पौरवे वसुमतीम शासति सती, पुरु वंश के इस पृथ्वी पर शासन करते रहने पर। कौन सी विभक्ति बच्चों? शासति सती, शासन करने पर। एक तो दुष्टों पर शासन और एक पृथ्वी पर शासन करने पर। यहाँ बच्चों यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यह हमारा कारक सूत्र है जो कि सप्तमी विभक्ति का होता है। यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या कहता है? उदयं गते सूर्ये पक्षिणः उत्पतन्ति, सूर्य के उदय होने पर पक्षी उड़ जाते हैं। पौरवे वसुमतीम शासति, पुरु वंश के शासन करने पर। कह अयम, यह कौन? मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, सप्तमी बहुवचन दोनों में। क्यों? क्योंकि मुग्धासु तपस्वी कन्यासु का विशेषण है। मुग्ध कन्याओं में अविनयम आचरती, अविनय अशिष्टता का, आचरती आचरण कर रहा है। दुष्टों का दमन करने वाले और पृथ्वी पर शासन करने वाले पौरवे सती, पुरु वंशोत्पन्न राजा के होने पर। अयम कह, यह कौन? इन सरल स्वभाव वाली तपस्वी कन्याओं में अशिष्टता का आचरण कर रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? इसकी संस्कृत व्याख्या एक बार देख लेते हैं। पुरुवंशिनः दुष्टान शासति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। पुरुवंशी दुष्टों पर शासन करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं। इमाम धराम अपि च शासनम कुर्वन्तः सन्ति, और इस पृथ्वी पर, इस धरा पर भी शासन कर रहे हैं। अधुना को अपि दुष्टताम कर्तुम न अलम, इस समय कोई भी दुष्टता को करने में समर्थ नहीं है, नहीं कर सकता है। परंतु अरे एषः को अस्ति, यह कौन है? यह स्वभाव सरलासु तापस कुमारीषु, जो स्वभाव से सरल तपस्वी कन्याओं में दुष्टताम अशिष्टताम वा व्यवहरति, तपस्वी कन्याओं में अशिष्टता का आचरण कर रहा है। तो बच्चों ये समझ में आ गया आपको? शासितरी, शास धन त्रिच, सप्तमी विभक्ति है।
शासति, शास धन क्षत्रि प्रत्यय है, सप्तमी विभक्ति। यहाँ अलंकार है बच्चों, राजा दुष्यंत ने मई मेरे शासन करने पर, यह भ्रमर शकुंतला पर शिष्टता कर रहा है, ऐसा प्रयोग नहीं करके यहाँ पर मई भ्रमर शकुंतलायाम इन उपमेयों का प्रयोग नहीं करके शासितरी कह अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु इस प्रकार का उपमान का प्रयोग किया है। अतः यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। यहाँ आर्या जाति छंद है। भ्रमर बाधा के बहाने से राजा और शकुंतला का यहाँ पर मिलन प्रस्तुत किया गया है। अतः कवि ने बहुत ही सुंदर विधि से राजा दुष्यंत तथा शकुंतला के मिलन को यहाँ बताया है। बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।